जय श्री कृष्ण। ओम गणपति नमः। श्रोतागणों, मैं आपके लिए भगवत गीता का अध्याय 15 लाया हूँ। आपको इनके श्लोकों का अर्थ समझने में आसान हो, जिसे मैं आम भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें पुरुषोत्तम योग कहा गया है और इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। दोस्तों, पुरुषोत्तम योग जो श्री कृष्ण भगवान के पुरुषोत्तम योग को उनके मुख अर्थात उनके माध्यम से यह अर्जुन को समझाया बताया गया है। मैं इसे विस्तार पूर्वक कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। दोस्तों, मैं यूं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदि पुरुष, मूल पुरुष मतलब आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके अधीर होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं, और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वा मूल वाला कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्म रूप मुख वाले को उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यक अर्थात हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा है, और वहीं इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अंध शाखा कहा जाता है। दोस्तों, इसमें इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा विनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परम चलती अर्थात परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार को वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले और शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। दोस्तों, भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है अर्थात बताया गया है। दोस्तों, इस भगवत गीता के प्रथम श्लोक में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समझने में आपको आसानी हो, जिसे मैंने कलरफुल बना के आपको समझाने की कोशिश की है। अब इनका दूसरा श्लोक जो इस प्रकार है। उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग द्वारा कुपलों वाली अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कुपलों के रूप में कहे गए हैं। देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों सहित देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में अहंता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। कर्मों के अनुसार बांधने वाले अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा
यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर ऐसा बताया गया है। दोस्तों, यूँ आप समझ जाएँ कि इस संसार को जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है, यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, इसका कोई पता नहीं है। इसका अंत नहीं है, यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है दोस्तों, तथा इसकी अच्छी प्रकार से ही है, इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भागों अर्थात भोगों से सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान द्वारा दृढ़ हुई महता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों का सहित काटना है। दोस्तों, यह इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर में इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी अनादि अर्थात आदि पुरुष नारायण में मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यानासन करना चाहिए, अर्थात निधि ध्यासन करना चाहिए। जिनका मान और मुंह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप में स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना और घ्राण तथा मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को और अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन तो यत्न करते रहते
रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चूस्य ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेह्य जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चूस्य जैसे ईख आदि प्रकार से अन्न को पचाता है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझमें अर्थात मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन माने विचार द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य अर्थात सर्व वेदों को का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। दोस्तों, इस प्रकार आगे कहते हैं, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो लोकों अर्थात जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इन सब प्रकार अर्थात इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से जो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में अर्थात लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह भगवत गीता का इस अध्याय में जो भगवान ने उचित कैसे आप जन जन तक पहुंचाए और हमें इसे जन जन तक पहुंचाने में मदद करे। भगवत गीता सबको सुननी चाहिए। हमारे जितने भी यह श्लोक है वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उसे सुन सकते हैं।